बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हमने करना है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ये हमारे पास ऐसी बॉडी होती है जो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी सर्कुलर होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सर्कुलर होता है, राइट डायरेक्शन में भी सर्कुलर होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में भी सर्कुलर होता है, अप डायरेक्शन में भी सर्कुलर होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल एक बॉल की तरह होता है एक स्फीयर। ठीक है, ऐसा ही एक स्फीयर हम सॉलिड स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर है, जिसका मैस कैपिटल एम है। अब चूंकि ये वॉल्यूम में आए की फॉर्म में हमारे पास होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होता है एक स्फीयर हमारे पास, लिहाजा हमारे पास जो यहाँ पे अगर हम आर इसका रेडियस ले रहे हैं, एम मैस ले रहे हैं, तो इसकी मैस डेंसिटी जो होगी वो वॉल्यूम मैस डेंसिटी होगी। और आप सब जानते हैं कि वॉल्यूम मैस डेंसिटी को हम रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। रॉ इसकी वॉल्यूम मैस डेंसिटी है विच इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ पे मैस ओवर वॉल्यूम इसका क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आएगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम हमें मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है अगर उसका रेडियस आर हो। वो हमने पुट कर दी वैल्यू, लिहाजा रॉ हमारे पास आ जाएगा 3m/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो जी एक्सिस की डायरेक्शन में, आपको मालूम है कि हम जी एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस लेते हैं हाइपोथेटिकली इन द फिजिक्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जी एक्सिस के अलोंग बिल्कुल इसके डायमीटर में से पास कर रहा है। ठीक है, अब हमने इसको छोटी छोटी डिस्क्स में डिवाइड करना शुरू कर देना है। ठीक है, इसके डायमीटर के तरफ से पास करता हुआ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और कोई भी एक इसकी डिस्क ले लेनी है हमने, से उसका रेडियस जो है वो वह है। दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी। इसको बनाना बहुत ट्रिकी है, लिहाजा इसको बार बार प्रैक्टिस करें बच्चों, ताकि आपके पास ये आ जाए। ये सेंटर में से हमने स्फीयर को काटा हुआ है, और सेंटर में से अगर इसको काटें तो इसका इंटरनल जो सरफेस है वो सर्कुलर आता है। इधर से ये कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, जब हम इसको डिस्क्स में डिवाइड करना शुरू करते हैं तो ऐसी ही एक डिस्क हमने यहाँ पे ली है जो कि यहाँ से y के डिस्टेंस पे मौजूद है। उसकी थिकनेस जो है वो हमारे पास dz दी हुई है। थिकनेस हमने ले ली dz, उसका रेडियस हमने ले लिया y। ठीक है, और इसी तरह जो थिकनेस है हमने dz ले ली है, और उसका डिस्टेंस जो ये सेंटर बिल्कुल इसका है, जिसमें से ये देखें y एक्सिस भी पास कर रहा है, ये x एक्सिस भी पास कर रहा है, और ये z एक्सिस भी इसके अंदर से पास कर रहा है। ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है। सेंटर ऑफ द स्फीयर से ये वाला जो डिस्टेंस है ये z है। अगर इसको हम यूं ड्रॉ करें तो ये कुछ ये बन रहा है, y की जो वैल्यू है रेडियस इसका ये आ रहा है, z यहाँ पे आ रहा है, जबकि ये सेंटर से लेके इसके आउटर एज, क्योंकि डिस्क को हम यूं डिवाइड कर रहे हैं, उसका जो ये वाला एंड होगा वो स्फीयर के सरफेस के ऊपर मौजूद होगा। जब इसको यहाँ पे हम बिल्कुल मिला देते हैं सेंटर के साथ, तो ये रेडियस ऑफ द स्फीयर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, ये स्फीयर का जो सरकमफेरेंस है उसके ऊपर एक पॉइंट है, लिहाजा ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बन रही है। और इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। जबकि वाई स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास आ रही है आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखते हैं हम इसको इसी फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में पुट कर सकते हैं। मैस ऑफ द डिस्क हमने ले ली स्मॉल डी एम, और वो किसके इक्वल होगी, अगर उसकी थिकनेस डी जी है तो रॉ जो होगी डी एम ओवर डी वी के इक्वल आएगी। यहाँ से हमारे पास डी एम की वैल्यू आ रही है रॉ डी वी। रॉ की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है और वो हम पुट कर देते हैं, वो हमारे पास आ रही है 3m/4 पाई आर क्यूब। जबकि डी वी की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आएगी, डी वी की वैल्यू होगी, चूंकि ये डिस्क है, हम इसकी थिकनेस तो हमारे पास डी जी है हमें मालूम है, वो पुट कर देंगे। साथ ही साथ हम जो है इसका जो एरिया है ये वाला वो लेंगे, थिकनेस ये आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम की फॉर्म में हमने लेना है ना। ठीक है, डीवी।
ठीक है, पुट करना है। तो थिकनेस को हमने ले लिया उसकी हाइट के तौर पे, और जो उसका सर्कुलर सरफेस है उसका रेडियस कितना है y, लिहाजा उसका एरिया कितना आ जाएगा। पहले हम इसको ADZ ही लिखते हैं, फिर उसके बाद इसमें एरिया की वैल्यू पुट कर देते। चूंकि रेडियस y है लिहाजा एरिया क्या हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर, और थिकनेस हो गई dz, ये हमारे पास आ गया dv के इक्वल, लिहाजा dm की वैल्यू हमारे पास आ गई 3m/4 पाई r क्यूब पाई वाई स्क्वायर dz। ये हमारे पास कुछ dm की वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, तो यहाँ से आगे चलते हैं और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम यहाँ वाई स्क्वायर की जो पीछे हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी हम पुट कर देते हैं 3m/4 पाई r क्यूब पाई, वाई स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास r स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास और dz साथ में आ गया। पाई को हम पाई से कैंसल आउट कर देते हैं, या जगह dm इज इक्वल टू 3m/4 r क्यूब r स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर dz। अब हम रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। dm मैस होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन y आ गया है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब जिस तरह पीछे हमने डिस्क के फॉर्म में किया है कि आई राइट एंड आई लेफ्ट, तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बाय हाफ आ गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के, लिहाजा चूंकि यहाँ भी हम डिस्क पे करें हम ऑलरेडी 1/2 dm वाई स्क्वायर ले लेते हैं। बाद में भी डिवाइड करना है 2 से, पहले भी करना है, तो हम पहले से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं dm की। ठीक है, dm की वैल्यू है 3m/4 r क्यूब r स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और यहाँ y स्क्वायर की भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं r स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू dz। ठीक है, ये कुछ आ जाएगा हमारे पास। अब कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो उसको कर लेते हैं, अदरवाइज इसको हम यूँ 8r क्यूब लिख लेते हैं। ये हमारे पास r स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में dz आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो रोटेशनल इनर्शिया है हमने कैलकुलेट करना है। हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन डायामीटर में से पास कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर भी उसके सेंटर में से पास कर रहा है, उसके ऊपर भी जो डिस्टेंस होगा ये सेंटर से स्फीयर के सरफेस तक का डिस्टेंस है, ये भी r है, नीचे से भी ये r ही है। तो इसको हम पुट कर सकते हैं -r टू +r। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने लेनी है -r से +r। इसको हम खोल लेते हैं या पहले पुट कर देते हैं, ये लिमिट्स लिख लेते हैं। अब हम इसको, ये तो आई आ जाएगा 3/m 8r क्यूब, इसको हम खोल लेते हैं। -r से +r भी आप लिमिट्स पुट कर सकते हैं। इनको हाफ करने के लिए 0 to r ले सकते हैं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, तो लिहाजा ये आ जाएगा, मैं -r से r ही ले रही हूँ। ठीक है, +r, इसको मैं खोल लेती हूँ, r स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, r 4 हो जाएगा, प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, z 4 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको मैंने खोल लिया है। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ कि 3m/8r क्यूब चूँकि सब में है, ये सब में इसको कॉमन निकाल लेती हूँ। r 4 सबको अलग-अलग मैं इंटीग्रेशन साइन पहले देती हूँ और लिमिट्स लिखती हूँ r4 dz। ठीक है, इसी तरह से -r से +r z4 dz, माइनस r स्क्वायर कांस्टेंट है 2r स्क्वायर -r टू +r z के अबाउट इसको हमने करना है तो z स्क्वायर dz। इस r4 को भी हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमने विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कोई z वाला फंक्शन मौजूद नहीं। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास z आ जाएगी, हम लिख लेते हैं I इज इक्वल टू 3m/8r क्यूब, ये आ जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास z आ रही है, r4 आ रहा है, साथ में z आ रहा है, -r से +r।
प्लस ये z4 है, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास z5/5 आ रही है -r टू +r। ये जो है हमारे पास 2r² बाहर है, z² की इंटीग्रेशन है -2r² वैसे ही आ रहा है, z² की आ रही है z3/3 -r से +r। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया 3m/8r³। ये r4 वैसे ही आ गया, पुट कर देते हैं r -r, ठीक है, प्लस इसी तरह से ये 1/5, ये आ गया r⁵ -r⁵ -2r², यहाँ पे पहले ही कॉमन है, 3 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं, z³ में हम पुट कर देते हैं, वो हमारे पास आ रहा है r³ -r⁵। इसको सारे को हम खोल लेते हैं, हमारे पास आ गया 3m/8r³, r4 आ गया, ये आ गया r प्लस r+r, ये आ गया 1/5, r5 -r⁵ है, चूंकि ऑड पावर है यहाँ माइनस आएगा, वो माइनस भी प्लस हो जाएगा, r5 + r5 -2r²/3, ये r⁵ -r³ है, ये भी माइनस में आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा r3, ये आ गया। अब हम इसको लिखते हैं 3m/8r³, ये आ जाएगा r4 2r + 1/5 × 2r5 -2r²/3, r³ + r³ 2r³, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3m/8r³, ये आ जाएगा 2r × r4 2r5, ये आ जाएगा 2r5/5 -2 2s are 4, r2 r3 r5/3। इन सारे का हम एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 15, तो यहाँ चूंकि इसके नीचे 1 है, 15 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा 30r5, 5 3s are 15, 3 2s are 6r5 -3 5s are 15, 5 4s are 20r5। बाकी ये 3m/8r³ यहाँ पे वैसे ही आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा 3m/8r³ मल्टीप्लाई 30 में से 20 माइनस कर देने हैं, 10 रह गए, 10 में 6 प्लस कर देने हैं, 16 आ गया, 16r5/15 इसका आंसर आया। इसको हम कैंसल आउट कर देते हैं, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 में से 3 पावर्स इसकी कैंसल आउट हो गई, 2 रह गई, तो ऊपर हमारे पास क्या रहा, ये 2mr² और नीचे हमारे पास क्या रहा, ओनली 5, 2/5mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर आ गया है हमारे पास।